सो हाय फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग टेक बॉय ऋषि, आई एम ऋषि। तो दोस्तों, आपने ओपन कैमरा ऐप के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आप यूट्यूब या किसी भी तरह का वीडियो क्रिएटर हैं, खासकर यूट्यूब के वीडियो क्रिएटर हैं, तो आपको ओपन कैमरा के बारे में तो पता ही होगा। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको छोटी जानकारी दे रहा हूँ ओपन कैमरा के बारे में। ओपन कैमरा एक ऐसा ऐप है जिससे आप DSLR के जैसे कुछ फीचर्स आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसमें आपको इतने सारे ऑप्शन दिए हुए, इतनी सारी सेटिंग हुई है, अगर आप उसको अप्लाई करते हैं अपनी वीडियो पे तो आपकी वीडियो क्वालिटी काफ़ी इन्हेंस हो जाती है, काफ़ी अच्छी हो जाती है। उसके बाद एक उसमें और बेनिफिट है, वो ये है कि जब भी आप उसमें कोई माइक, जैसे ये रहा माइक, या कोई हेडफोन या कुछ भी आप कनेक्ट करके अगर आप सोचते हैं कि मैं उससे वॉइस रिकॉर्ड कर लूँ, तो ओपन कैमरा ऐप में ये खासियत है कि आपके वॉइस को वो आपके माइक से या हेडफोन या जो भी चीज़ आप इंसर्ट किए हुए हैं उससे वो रिकॉर्ड करेगा, न कि मोबाइल के इंटरनल माइक से। तो चलिए दोस्तों, कुछ सेटिंग में बताता हूँ आपको ओपन कैमरा के बारे में, जो कि आपको करके रखना चाहिए अगर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी देनी हो तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या सेटिंग आपको कर रखनी चाहिए। उससे पहले एक बात बोल दे रहा हूँ मैं आपको कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको पूरा ज्ञान। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से ओपन कैमरा ऐप डाउनलोड करना है। तो मैंने कर लिया, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, आपको भी ओपन करना है। तो यहाँ आपसे कुछ परमिशन मांगेगा अलाउ करने के लिए, आप अलाउ करते जाइए। आप SD कार्ड की रिकॉर्डिंग की परमिशन मांग रहा है। उसके बाद देखिए ये आ गया है कैमरा मोड पे, ये इस समय है। मैं इसको कैमकॉर्डर मोड पे करता हूँ। देखिए अब ये कैमकॉर्डर मोड पे आ गया, इसको मैं नीचे रख देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप सेटिंग का ऑप्शन खोलेंगे, यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले देखिए आपका दे रहा है यहाँ पे फेस डिटेक्शन, इसको आपको ऑन करना है। टाइमर, जैसे टाइमर भी आप ऑन कर सकते हैं, 3 सेकंड, 5 सेकंड या जितने सेकंड लगाना चाहें आप। इससे ये होगा कि उतने सेकंड बाद आप अपना कैमरा कहीं फिट कर देंगे और सामने खड़े हो जाएंगे, उतने सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा कैमरा इसका। तो मैं इसको 3 सेकंड पर लगा देता हूँ। रिपीट को नहीं टच करना है और बाकी रिपीट इंटरवल इसको नहीं टच करना है। आते हैं वीडियो सेटिंग पे। तो देखिए यहाँ आपको काफ़ी रेजोल्यूशन मिल रहे हैं। तो फुल HD 2160, तो जो जितना आपका हाई कैमरा है उस हिसाब से आप सेटिंग कर लीजिए। मैं इसको फुल HD में करता हूँ। तो देखिए यहाँ पड़ा हुआ है सेटिंग में, आप नीचे ऊपर भी कर सकते हैं। तो मैं इसको फुल HD में कर देता हूँ। फिर वीडियो फॉर्मेट क्या रहेगा, इसको डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए आप। 3rd नंबर पे आता है रीस्टार्ट आफ्टर मैक्सिमम ड्यूरेशन, तो इसको आपको डोंट रीस्टार्ट करना है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है मैक्सिमम फाइल साइज ऑफ वीडियो, इसको आपको डिवाइस डिफ़ॉल्ट रखना है, ताकि आपकी जितना स्पेस आपके मेमोरी में पड़ा हुआ है मोबाइल की मेमोरी में, वो उतना स्पेस तक आपको रिकॉर्ड कर लेना, कि किसी GB या किसी MB के साइज में। उसके बाद रिकॉर्ड ऑडियो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेटिंग है, इसको आपको ध्यान देना है, इसको हमेशा इनेबल कर रखना है। उसके बाद ऑप्शन आता है ऑडियो सोर्स का, इसको आपको क्लिक करना है। इसमें कैमकॉर्डर की सेटिंग मत रखिएगा, या तो एक्सटर्नल माइक इफ़ प्रेजेंट कर दीजिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि जब आप इसमें हेडफोन या माइक लगाएंगे तो उससे आवाज़ रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। उसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट ऑडियो सोर्स। उसके बाद आता है ऑप्टिमाइज योर वॉइस कॉल्स। उसके बाद ऑप्शन आता है ऑप्टिमाइज फॉर वॉइस रिकॉग्निशन। उसके बाद आता है अनप्रोसेस्ड, तो इसमें सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा आपका, ये आप 1 2 3 4 5 वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए आप। ऑडियो चैनल यहाँ पे आएगा, डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिए इसको आप। उसके बाद आप कोई सेटिंग मत करिए। बिट रेट पे आइए आप, इसको भी डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिए आप। उसके बाद फ्रेम रेट पे आइए, इसको आप 30 FPS कर दीजिए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी आ जाएगा। 4K UHD, ये कुछ हैंडसेट में सपोर्ट करता है, तो अगर आपका कोई महंगा हैंडसेट है तो उसमें आप इसको क्लिक करके डाल सकते हैं। इसको मैं डिसेबल कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन सपोर्ट नहीं करता। उसके बाद आता है बैटरी चेक, तो ये सब सेटिंग आपको जरूरत नहीं है। तो काम की चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सेव सेटिंग में आप आएंगे तो यहाँ अपने फाइल का आप कुछ नाम भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बैकअप OC, आगे के कुछ नंबर हैं, इस नाम से फाइल सेव होगा, तो यहाँ आप अपने हिसाब से भी नाम सेट कर सकते हैं। रिस्टोर सेटिंग करेंगे आप तो सारी सेटिंग कंपनी वाली हो जाएंगी।
रीसेट सेटिंग करेंगे तो भी ये इससे भी आपको कंपनी वाली सारी सेटिंग हो जाएगी, तो इसको छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर वीडियो के बारे में आपको कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो या अगला किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके बताइए। तो ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको पूरा ज्ञान।